गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो लोग भी सीटेट जुलाई का वेट कर रहे थे तो वो उनको उनका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए जो जो सीटेट का नोटिफिकेशन है आपका 2025 का, तो जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा सीटेट का नोटिफिकेशन। और यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि फॉर्म है वो आपके कब से फिलअप होंगे, और इसका जो सिलेबस है वो आपका क्या रहेगा, और एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपका कब तक आपको मिल सकता है। तो देखिए सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। देखिए इससे पहले भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो उसमें आपका मार्च में मिल गया था। तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 1 से 2 वीक में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो लग जाइए सीटेट की तैयारी में, चाहे पेपर 1 पेपर 2 के, और जल्द ही क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों का मार्च के फर्स्ट वीक या फिर आपको सेकेंड वीक में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम है वो आपका सीटेट जुलाई लिखा ही होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। 1 दिसंबर में होता है, 1 जुलाई में होता है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में होगा। वो डेट आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को डेट भी वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या है। तो देखिए जो सिलेबस है वो हमेशा सेम रहता है। जब से 2011 से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक सीटेट के, तो सेम ही सिलेबस है। बट थोड़ा सा हार्ड पूछने लगे हैं, क्योंकि पहले जो ईजी चीज़ें पूछते थे, अब उसमें से चीज़ें क्या पूछने लगे, हार्ड पूछने लगे हैं। और अब बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप। देखिए फॉर्म फिलअप कब होंगे, आपके मार्च में ही होंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी से, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही आप लोगों के फॉर्म जो है वो क्या होंगे, फिलअप होने लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए कौन जो है योग्य, कौन है, कौन कौन जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, देखिए बीटीसी वाले दे सकते हैं और बीएड वाले दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं, तो बीटीसी और बीएड, यानी कि बीटीसी का नाम आप लोग जानते हैं, डीएलएड हो गया है, तो यहाँ पर वो बच्चे दे सकते हैं। अब पेपर की बात करते हैं, तो पेपर पहले तो ऑफलाइन ही होता था, बट कुछ समय के लिए कुछ 1 से 2 बार पेपर आपका ऑनलाइन भी हुआ है, बट पेपर आपका जो है वो आपका ऑफलाइन ही रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स क्या है। तो यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 82 होते हैं। पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो ओबीसी के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के 82 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके पासिंग मार्क्स माने जाएंगे। और अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 90 मार्क्स लाने होंगे 150 में से। ओके। और टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। और मार्क्स की बात करते हैं तो आपके 150 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। और ड्यूरेशन की बात करते हैं या फिर टाइमिंग की बात करते हैं तो 150 मिनट मिलते हैं। अगर 1 मिनट के एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 1 मिनट भी मिलेगा। और अगर आवर्स में बात करते हैं तो 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, 150 मिनट मिलते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर देखिए आप लोग के पास टाइम नहीं, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, तो आपके पास अभी 4 मंथ हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आप लोग कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका जो होता रहता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहता है, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ रहता है, नेक्स्ट आपका क्या है, मैथ्स रहता है। और लैंग्वेज 1 में आप लोगों की सभी के लिए कंपलसरी होती है हिंदी। और लैंग्वेज 2 की बात करें तो आपकी इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत रहती है, जिसमें से आपको सिर्फ एक लैंग्वेज लेनी होती है, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं या फिर उर्दू या फिर संस्कृत ले सकते हैं। अगर बात करते हैं कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दे रही हूँ, और आप लोग अलग से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए देखिए सीडीपी आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। और बात करते हैं ईवीएस, ठीक है, पेपर फर्स्ट वाले ईवीएस कहाँ से पढ़ेंगे। तो ईवीएस के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लासेस लेनी होंगी। क्लास से थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स आप लोगों के 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। तो ईवीएस के भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैथ के लिए भी भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 3 4 5 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अगर चाहते हैं आप लोग अच्छा मैथ में स्कोर करना चाहते हैं।
लैंग्वेज वेद की बात करते हैं तो आप लोग हिंदी, एक तो आप लोगों के 15 क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी की समझ होनी चाहिए। और पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो आपके पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, तो आपको वहाँ पर करने होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं 150 होते हैं। अगर बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट क्या, अगर बात आपके पास सोशल साइंस है, सब्जेक्ट तो मतलब ज़्यादा ही होते हैं, बट उसमें एक सब्जेक्ट माना जाएगा सोशल साइंस के। तो यहाँ पे आपकी सीडीपी आपकी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, और फिर मैथ जिन जिन बच्चों के पास मैथ साइंस रही होगी उनको 60 क्वेश्चन करने होंगे, और जिनके पास एसएसटी होगी तो उनको भी 60 क्वेश्चन करने होंगे। लैंग्वेज 1 वही 30 मार्क्स जो आपकी हिंदी है, और लैंग्वेज 2 आपकी रहेगी 30 मार्क्स की, चाहे आपके लोग इंग्लिश लें, संस्कृत लें या फिर उर्दू लें। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रिपरेशन, आप लोग पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का मेन सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, तो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 60 मार्क्स जो हैं वो आपको गेन करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैसे गेन करेंगे, तो यहाँ पर मैं यही बताऊँगी, चाहे आप लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो क्लास है, क्लास 6 टू 8 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप लोग मैथ्स साइंस के हों या फिर आप लोग एसएसटी के स्टूडेंट हों। तो एसएसटी के स्टूडेंट के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्लास 6 की मैथ्स, तो क्लास 6 की आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट होने वाली हैं क्लासेस। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।